आज पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त की एक गज़ल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। उस्ताद शायर हैं, क्लासिक शायर है ये कि दर्द दिल पास वफ़ा जज़्बे ईमा होना, दर्द दिल पास वफ़ा जज़्बे ईमा होना, आदमियत है यही और यही इंसान होना। ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं इज्ज़ा का परेशान होना। सर में सौदा न रहा पाँव में बेड़ी न रही, मेरी तकदीर में था बेसरो सामा होना। दिल असीरी में भी आज़ाद है आज़ादों का, वलवलों के लिए मुमकिन नहीं जिंदा होना। गुल को पामाल न कर लालो गोहर के मालिक, है इसे तुर्रे दस्तार गरीबा होना। मेरा बेज़ब्त जुनू जोश जुनू से बढ़कर, मेरा बेज़ब्त जुनू जोश जुनू से बढ़कर, तंग है मेरे लिए चाक गिरेबा होना। हम मसीरों की दुआ है कि चमन में एक दिन देखते खाने सयाद का वीरां होना। दर्द दिल पास वफा जज्बे ईमा होना, तीन बुनियादी शर्तें हैं। दर्द दिल, दिल में दर्द भी हो, पास वफा, वफा की पासदारी भी हो और ईमान का जज्बा भी हो। दर्द दिल पास वफा जज्बे ईमा होना, आदमियत है यही और यही इंसान होना। इसी के बिना पर कोई आदमी आदमी बनता है और तभी वो इंसान बन सकता है। आदमियत है यही और यही इंसान होना। ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब। अनासिर जमा है उनसर का, उनसर मतलब जुज़, जुज़ मतलब सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा एलिमेंट्स किसी शय का। तो ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, ज़िंदगी क्या है, ये छोटी छोटी चीज़ों को एक तरतीब दे दी गई और इसको एक तरतीब में ज़ाहिर कर दी गई छोटी छोटी चीज़ें, यही तो ज़िंदगी है ना। ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, कई छोटे छोटे अज्जा मिल करके एक ज़हूर तरतीब उसको एक ऑर्डर में उसको सजा दिया गया, यही तो ज़िंदगी है ना। ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। अज्जा मतलब जुज़ की जमा, इन्हीं अज्जा का परेशान हो जाना, यही तो मौत है। जब तक वो तरतीब में है ज़िंदगी है, जैसे ये बिखर गई ये चीज़ें, मौत आ गई। ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। सर में सौदा न रहा पाँव में बेड़ी न रही, मेरी तकदीर में था बेसरो सामा होना। अरे ज़िंदगी का यही तो हासिल था ना कि हम इश्क में मेरे सर में कोई सौदा समा जाता है, इश्क के आलम में कोई जुनून सवार हो जाता, कोई वहशत सवार हो जाती है हम पर, जिसके बिना पर मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी जाती। तो यही तो ज़िंदगी का हासिल है ना कि सर में सौदा न रहा, ना तो इश्क रहा और ना ही मेरे पाँव में बेड़ी पड़ी। सर में सौदा न रहा पाँव में बेड़ी न रही, मेरी तकदीर में था बेसरो सामा होना। अरे ये भी हम नहीं कर सके ज़िंदगी में, तो बेसरो सामा मतलब बिल्कुल बेहाल है, फटे हाल हमने ज़िंदगी गुजारी है, कुछ भी हासिल नहीं कर सके, न जुनू हासिल किया, न बेड़ियाँ मिली। सर में सौदा न रहा पाँव में बेड़ी न रही, मेरी तकदीर में था बेसरो सामा होना। दिल असीरी में भी आज़ाद है आज़ादों का। भाई दिल को तो आपने कैद कर लिया, उसे तो आपने गिरफ्तार कर लिया, जिंदा में डाल दिया, ठीक है, लेकिन दिल के जज्बों का क्या करोगे। वो तो जिंदा को नहीं जानता ना, वलवले तो वहाँ कैद दिलों में भी वलवले आज़ाद होते हैं, उसका जोश आज़ाद होता है। तो जिंदा के आलम में ही तो कहा जाता है ना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस जोश को, इस जज्बे को कहाँ से कैद करोगे, ये तो जिंदा में रहने वाली चीज़ है नहीं। दिल असीरी में भी आज़ाद है आज़ादों का, वलवलों के लिए मुमकिन नहीं जिंदा होना। गुल को पामाल न कर लाल गोहर के मालिक, ऐ बड़े लोग, ऐ रईस और सरवत अहले सरवत लोग, तो गुल को पामाल ना कर, फूलों को पैरों तले मत रोन। गुल को पामाल न कर लाल गोहर के मालिक, ऐ याकूत और मोतियों के मालिक, गुल को पामाल मत कर, पैरों नीचे उसे मत कुचल, है इसे तुर्र दस्तार गरीबा होना। इसका इस किस्मत में ये लिखा हुआ है कि तुर्र दस्तार ये उन पगड़ियों में सजाए जाएंगे जो गरीबा होते हैं, अपने वतन से निकले हुए या निकाले हुए जो लोग हैं ना, उनके दस्तार में ये की कलगी में लगेंगे ये फूल, इसलिए इसे पैरों से मत कुचल। गुल को पामाल न कर लाल गोहर के मालिक, है इसे तुर्र दस्तार गरीबा होना। मेरा बेज़ब्त जुनू जोश जुनू से बढ़कर, एक तो जोश जुनू होता है जिसमें लोग चाक गिरेबां करते हैं और उसी में वो सुकून तलाश करते हैं। तो मेरा बेज़ब्त जुनू, लेकिन मेरा जुनू जो है वो जोश जुनू से आगे बढ़ करके बेज़ब्त, ज़ब्त से बाहर की चीज़ है वो। मेरा बेज़ब्त जुनू जोश जुनू से बढ़कर, तंग है मेरे लिए चाक गिरेबां होना। मेरे लिए चाक गिरेबां होना बहुत मामूली बात है, मेरी वहशत को करार नहीं आएगा चाक गिरेबां करने से, बहुत तंग है, बहुत कम है ये। उससे आगे की कोई चीज़ मुझे चाहिए, मुझे उसके आगे की कोई चीज़ करनी होगी। चाक गिरेबा मेरे लिए कोई हल नहीं है, मेरे सुकून का सामान नहीं है ये। मेरा बेज़ब्त जुनू जोश जुनू से बढ़कर, तंग है मेरे लिए चाक गिरेबां होना। हम मसीरों की दुआ है कि चमन में एक दिन
دیکھتے خانے سیاد کا ویراں ہونا۔ بھئی ہماری دعا ہے، ہم اسیر ہیں، ہم گرفتار لوگوں کی بس یہی دعا ہے کہ اے خدا چمن میں ایک دن نا خانہ سیاد، جو میرے شکاری ہیں نا، جو مجھے شکار کر کے انہوں نے ڈال دیا ہے قفس میں، اس کا گھر برباد ہوتے ہوئے ہم دیکھ لیں۔ یہ میری دعا ہے، خدا میری دعا یہ قبول کر لے۔ ہم اسیروں کی دعا ہے کہ چمن میں ایک دن چمن میں ایسا ضرور آئے کہ دیکھتے خانہ سیاد کا ویراں ہونا، سیاد کے گھر کا ویراں ہونا دیکھتے تو ہمارے دل کو قرار آ جاتا۔ کاش یہ دعا میرے قبول ہو جائے۔ ہم اسیروں کی دعا ہے کہ چمن میں ایک دن دیکھتے خانہ سیاد کا ویراں ہونا۔ پنڈت برج نارائن چکبست لکھنوی کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔